अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुकरनाग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपका मेज़बान शान शाहिद आपकी खिदमत में फिर एक बार हाजिर। नाजरीन, कल सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। आपको बखूबी मालूम है कि लारनू से वर्डवन की तरफ 6 लोग पैदल निकले थे। मौसम साफ था, शायद वो इसीलिए निकले, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। रात को ही बर्फबारी स्टार्ट हुई, जिसके कारण वो घर नहीं पहुंचे। जैसे ही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कुकरनाग एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी इत्तला मिली तो कल सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रेस्क्यू ऑपरेशन रात को भी चला, जिसमें से हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार लारनू, एसएचओ लारनू और एसडीपीओ कुकरनाग भी थे। एसडीआरएफ की टीमें भी इस रेस्क्यू में थी। अभी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि जो बंदे मिसिंग थे उनकी अभी सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि वो मिसिंग बंदे जो थे वो घर पहुंचने को तैयार है, मगर अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई। आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स इस रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से देते रहेंगे। इस जमन में अभी हमारी टीम मती गावरन में मौजूद है। मती गावरन से कुछ किलोमीटर्स हम ऊपर है जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और हमारी कुकरनाग एडमिनिस्ट्रेशन इस रेस्क्यू ऑपरेशन पे अपनी निगाह बनाई रखी हुई है और हमारी कुकरनाग की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस काम में लगी हुई है कि जल्द से जल्द उन लोगों को रेस्क्यू किया जाए। साथ में से न्यूज़ पोर्टल्स पे अभी एक खबर भी चली है कि वो लोग घर पहुंचने को है, मगर अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई, अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई। इस ज़मन में हमारे साथ तहसीलदार लारनू साहब है, जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस रेस्क्यू मिशन के हवाले से। जी सर, आपका खैर मकदम है। आप बताएं इस रेस्क्यू ऑपरेशन से ये कब स्टार्ट हुआ और क्या न्यूज़ है अभी? एक्चुअली जो ही हमें पता चला कि कुछ पर्सनस मिसिंग है, डीसी साहब के डायरेक्शंस के तहत और एसडीएम साहब जो लीड कर रहे थे, कल हमने एक रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया। उस रेस्क्यू मिशन में रेवेन्यू ऑफिशल्स, पुलिस और कुछ एसडीआरएफ के बंदे थे। हमने स्टार्ट किया, हमने इनिशिएट किया ये प्रोसेस, लेकिन चूँकि मौसम ख़राब हुआ कल, उसकी वजह से हमें स्टॉप करना पड़ा। और आज हमने एक टीम बनाया, जॉइंट टीम, उसमें एमआरटी प्लस एसडीआरएफ प्लस आर्मी और प्लस लोकल जो यहाँ के थे, जो गाइड्स थे, हमने टीम बनाया 28 पीपल, और वो आज 4 बजे निकले यहाँ से, ठीक है, रेस्क्यू करने के लिए। अभी उन्होंने लगभग 15 किलोमीटर उन्होंने वहाँ पर गए वो ऊपर, तो जो ही वो ऊपर पहुँच जाएंगे हमें न्यूज़ भी पहुँचेगी उधर से। तो हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इसमें लगी है कि जो भी लाइव्स है, एट स्टेक है लाइव्स, उनको हम बचाएं। तो अभी अनऑफिशियली न्यूज़ भी आई है, कुछ लोगों ने कुछ पर्सन्स को देखा है, लेकिन ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो वही बंदे हैं कि दूसरे कोई बंदे हैं। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई तस्दीक अभी तक हुई नहीं, मैंने अभी तहसीलदार जो वर्वन है उससे बात की, उसने बोला कि अभी ऑफिशियली हमें पता नहीं है, कुछ लोगों ने देखा है। जो ही हमें खबर मिलेगी हम ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। लोगों को इस हवाले से क्या मैसेज देंगे आप? हाँ, लोगों को हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे, ठीक है। जो ही ये मौसम ख़राब होता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पूछ के जाए, जैसे डेंजरस रूट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि इन रास्तों पे मत जाए, वो अपनी ज़िंदगी को इस ज़िंदगी को एट स्टेक मत रखिए, ठीक है। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुश्किलात इसके लिए आती है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स। जी नाजरीन, ये थे तहसीलदार लारनू, जो कल सुबह से ही इस मिशन को लीड कर रहे हैं एसडीएम साहब के साथ, और हमारी कुकरनाग की सारी एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी हो, पुलिस हो, एसडीआरएफ हो या एमडी का डिपार्टमेंट हो, सारे इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि उन कीमती जानों को बचाया जाए जो कि इस खराब मौसम से मती गावरन से घर की तरफ निकल रहे थे, जिनका घर मड़वा में है, और मड़वा से अभी कुछ खबरें मौसूल हो रही है, मगर उन खबरों
खबरों को अभी किसी ने तस्दीक नहीं किया। अभी बताया जा रहा है कि वो लोग घर पहुंचने को है, शायद अल्लाह को यही मंजूर था कि वो इस मौसम में भी अपनी जान बचा पाए। और साथ में हम सल्यूट करते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें से हमारा एसडीएम, तहसीलदार लारनू साहब, पुलिस हो या आर्मी हो, जिन्होंने जो ही उनको खबर मिली तो उन्होंने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया और इस ऑपरेशन में अपना कीमती वक्त और अपना सारा मैन और मशीनरी इसमें लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जानें बच जाए। नाजरीन, आप अफवाहों पे भरोसा ना करें। लोगों की तरफ से आपने अभी एक खबर देखी होगी कि वो लोग घर पहुंचने को है, मगर अभी भी इसकी तस्दीक नहीं हुई। तहसीलदार साहब ने भी आपसे गुजारिश की कि जो हमारे इस कुकरनाग में कुछ रूट्स है, जिसमें से सेंथन टॉप हो या मरगन टॉप हो, ये रूट्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लोज कर दिए गए। आपसे भी गुजारिश है कि आप इन रास्तों से ना निकले। आप अगर आपको कहीं जाना भी हो, पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, एडमिनिस्ट्रेशन की सुने और कोशिश करें कि जो रास्ते एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद किए हैं, ये रास्ते इसीलिए बंद होते हैं कि ताकि आपकी जान बच सके। और अभी की बात अगर हम करें, अभी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन कुकरनाग, आर्मी, एसडीपीओ, एसएचओ, सारी टीमें लगी हुई है कि उन बंदों को ट्रेस किया जाए और उनकी जानें बचाई जाए। अफवाह ये भी है कि वो घर पहुंचने को है, मगर इस खबर पे आप अभी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी तस्दीक ना तो एडमिनिस्ट्रेशन कुकरनाग की तरफ से आई और ना वर्ड1 की तरफ से आई। जैसे ही तस्दीक मिलेगी हम आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे और आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को एक सही और सच्ची मैसेज मिले। तहसीलदार साहब ने भी आपसे गुजारिश की है कि इन रूटों पे ना निकले जिन रूटों पे आपकी जान को खतरा है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है कि जल्द अज जल्द उनको रेस्क्यू किया जाए। जैसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे ही वो घर पहुंच जाएंगे, जैसे ही वहां से तहसीलदार मड़वा और वहां की पुलिस ये कंफर्म कर देती है कि वो लोग घर पहुंच गए, वैसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। नाजरीन, यहाँ से ही रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। इस पहाड़ी, यानी ये पहाड़ी अगर आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी से गुजरना पड़ता है, जहाँ पे हम मरगन टॉप इससे आगे हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग वर्ड1 और मरगन टॉप की तरफ से गुजरे हैं। ये रूट जो है ये समर में खराब दिखता है। समर में भी वहां पे प्रॉब्लम्स होती है, जैसी बारिश या धुंध होती है, वहां से फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। मगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को इस बार हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को जिंदा हासिल करे और उन लोगों को अपने घर के हवाले करे। नाजरीन, कुकरनाग न्यूज देख रहे हैं आप, और कुकरनाग न्यूज पे हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे कि जैसे ही वो लोग घर पहुंचेंगे, जैसे ही कि मड़वा की एडमिनिस्ट्रेशन कंफर्म कर देती है ये वही लोग थे जो कि वर्ड मरगन टॉप पे मिसिंग हो गए थे, जैसे ही वहां से तस्दीक आएगी वो लोग घर पहुंच गए, वैसे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, कुकरनाग न्यूज देख रहे हैं आप, और मैं आपका मेजबान शान शाहिद आपकी खिदमत में फिर एक बार हाजिर। नाजरीन, खबर वर्ड1 के जो कुछ लोग मिसिंग थे उनके हवाले से। रेस्क्यू ऑपरेशन 2 दिन से जारी है, रात को भी चलता रहा और सुबह 6 बजे से भी रेस्क्यू टीम मरगन टॉप की तरफ चल पड़े। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रही है कि उन लोगों को जल्द अज जल्द ढूंढा जाए और उन लोगों को जल्द अज जल्द रेस्क्यू किया जाए। खबरें चली कि वो लोग घर पहुंचने को है, मगर अभी इस न्यूज़ की तस्दीक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं हुई। और लोकल सोर्सेज की बात अगर हम करें तो लोकल सोर्सेज ने बोला कि हमने उन लोगों को पहाड़ी से उतरते वक्त देखा है, मगर ये भी अभी किसी ने कंफर्म नहीं किया कि वो लोग वही लोग हैं जो मिसिंग थे।
6 लोगों को देखा गया है। इसकी तस्दीक मगर अभी तक नहीं हुई। ये भी आपको बताता चलूं कि जो हमारी रेस्क्यू टीम जो कुकरनाग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो रेस्क्यू चलाया गया, उस रेस्क्यू टीम में आर्मी, पुलिस, SDRF और हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है कि जल्द से जल्द उन लोगों को ढूंढा जाए और उन लोगों को रेस्क्यू किया जाए, उन लोगों की जान बचाई जाए। हमारी टीमें और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें इन चीज़ों में अभी लगी है कि शायद लोगों को जो इन्फॉर्मेशन अभी तक सोशल मीडिया पे मिल रही है कि वो लोग घर पहुंचने को है, शायद ये न्यूज़ अभी तक किसी ने कन्फर्म नहीं की। इस न्यूज़ पे अभी हम भरोसा नहीं कर सकते। अभी सारी उम्मीदें जो है वो हमारी रेस्क्यू टीम पर है और हमारी रेस्क्यू टीम सुबह 6 बजे से मरगन टॉप की तरफ रवाना हो चुकी है और उन्होंने बहुत सफ़र भी अभी तक तय कर दिया है। इस रेस्क्यू टीम में SDRF की टीम, आर्मी, पुलिस और कुछ लोकल्स है, जिसमें से रेवेन्यू ऑफिशियल्स भी उस रेस्क्यू को लीड कर रहे हैं। और अभी हमारे टीम जो मौजूद है, हम मरगन टॉप के लिहिन वन में मौजूद है। आपको बखूबी मालूम होगा कि कल एक न्यूज़ आप तक हमने पहुंचाई जिसमें हमने आपको बताया था कि वर्ड वन के 6 अफराद जो कि मती गावरन से वर्ड वन की तरफ पैदल निकले थे और मौसम ने उनका साथ नहीं दिया और वो घर नहीं पहुंचे। मौसम इतना खराब हुआ कि बारिश आई, ये बर्फ जैसे ही हो गई, बर्फ स्टार्ट होने के बाद ही उन लोगों के जो घरवाले थे, उन घरवालों के साथ उन्होंने बात की थी कि हम मती गावरन से पैदल वर्ड वन की तरफ निकल रहे थे और साथ में उन लोगों ने एक लोकेशन भी अपने घरवालों को दी, जिस लोकेशन में उन्होंने बताया कि हम अभी मरगन टॉप पर मौजूद है। मरगन टॉप पर जैसे ही वो पहुंचे तो मौसम खराब हुआ। बर्फबारी होने के कारण वो अभी तक घर भी नहीं पहुंचे। अभी बताया ये भी जा रहा है कि उन लोगों को स्पॉट किया गया है, उन लोगों को देखा गया है, मगर इस न्यूज़ पर किसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी भी तस्दीक नहीं हुई। ना तो मरगन ना तो वर्ड वन की तरफ से कोई तस्दीक हुई और ना ही हमारी कुकरनाग एडमिनिस्ट्रेशन की तस्दीक हुई। इस ज़िमन में हमारे साथ SDRF के हेड है, जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ और कितनी मुश्किलात आप लोगों को आई और क्या संदेश अभी तक है, क्या न्यूज़ अभी तक आपके पास पहुंची है। जी सर, पहले आपका खैर मकदम करता हूं। जी सर, जी शुक्रिया सर। जी सर, मुझे आप बताएं कि रेस्क्यू टीम जो आपका है मती गावरन से कब निकला और कितने लोग रेस्क्यू टीम में हैं और अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली। ये सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ही हम कल हमें इतला मिला, मैं पहले से ही आपको बताना चाहता हूँ, जो हम कल इतला मिली है कि यहाँ पे कुछ पर्सन जो है मिसिंग है, तो हमारे कमांडेंट साहब IPS SSP जनाब हसीबुर रहमान साहब ने फटाफट जो श्रीनगर से टीम तैयार कर ली और फुली इक्विप्ड उनको तैयार किया गया है और अनंतनाग की तरफ रवाना किया गया है। जो ही हम अनंतनाग पहुंचे, वहां से हमें लारनू की तरफ रवाना किया, जहां पर एक बड़ी मीटिंग चली है जिसमें SSP साहब थे और SDPO साहब थे, SHO साहब थे, तहसीलदार साहब थे, SDM साहब थे, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर मौजूद थी और उन्होंने यही तय किया है कि कल हम जो है कोई 4 बजे यहाँ से मार्च करेंगे मती गावरन की तरह। तो रात हमने कुछ घंटे हमने आर्मी कैंप में कयाम किया है, लेकिन हम SHO साहब के बहुत शुक्रगुजार है और SDO साहब के, जिन्होंने हमारे लिए वहां पर कुछ अरेंजमेंट भी किया हुआ था। तो जहां से जब हम सवेरे 4 बजे वहां से चले तो हम मती गावरन पहुंचे। मती गावरन तक हम गाड़ी में आ गए। मती गावरन से हमने अपनी टीमों को, जिसमें MRT थी और आर्मी के कुछ जवान थे और हमारी SDRF श्रीनगर की टीम थी और कुछ लोकल गाइड्स भी थे, तो इनको हमने मरगन टॉप की तरह रवाना किया। लेकिन जो कुछ ही बाद हमें पता चला, मैंने फ़ोन पे उनसे इतला मौसूल हुई है कि यहाँ पर रास्ता बड़ा मुश्किल है और वहाँ पहुँचना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़ी बर्फबारी हुई थी और इस बर्फबारी में
वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हमारे जो जवान थे वो बिल्कुल ट्रेंड है इस बारे में, उनको ट्रेंड किया गया है, उनका काम यही है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इस फोर्स को SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कहा जाता है। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि गिरते हैं शासवार मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हमारी टीम जो है बिल्कुल यंग है, मैंने उनको इस कठिन रास्ते में उनको रवाना किया है मर्गन टॉप की तरह, लेकिन अभी तक उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, अभी वो ऑन वे है। जो ही वो मर्गन टॉप पहुंचे हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि सिचुएशन क्या है। अभी तक की जो सिचुएशन है, अभी तक सोशल मीडिया पे कुछ खबरें चल रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि वर्डवन की ओर जो मड़वा है, मड़वा में कुछ लोगों ने सपोर्ट किया है उन लोगों को नीचे उतरते हुए। कहाँ तक सच्चाई है इसमें? देखो सर, हमें भी इतला मिली है, हमें भी फोन उधर लोकल से मतलब ये इतला मौसूल हुई है कि उन लोगों को ट्रेस किया गया है, लेकिन हम इस पर कोई भरोसा नहीं करेंगे जब तक कि हमें वर्डवन से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तहसीलदार साहब है, या जो हमारे साथ यहाँ पर SDM साहब है, SHO साहब है, या SDPO साहब है, तहसीलदार साहब है, जब तक कि इनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन हमें ना मिले तब तक हम आगे कुछ नहीं बता सकते इस बारे में कि वो मिले या नहीं मिले। रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर चलेगा अभी? रेस्क्यू ऑपरेशन सर हमारा तब तक चलेगा जब तक कि वो आदमी हम इंशाअल्लाह रहमान उनको जिंदा रिकवर न करें, तब तक हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी रहेगा। आपके टीम के पास कोई मोबाइल फोन, क्योंकि मरगन देखो- टॉप पे आप देखो सर, हमारी- सिग्नल की बड़ी दिक्कत है। हाँ देखो सर, हमारी टीम के साथ 2 सैटेलाइट फोन थे, लेकिन अभी वो स्विच ऑफ आ रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही होगी उनको। और उसमें हमारा सामान जो AVD होता है और उसमें बहुत सारा उनके अपने पर्सनल फोन्स भी है, लेकिन अभी तक किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। जो ही हमें किसी से कांटेक्ट हो जाएगा अपने बंदे से, या MRG का होगा, आर्मी का होगा, या लोकल गाइड होगा, या हमारी SDRF टीम में से कोई बंदा होगा, तो इंशाअल्लाह रहमान हम आप तक। और इसके अलावा हम जो है द न्यूज ऑफ कोकरनाग, इनके भी हम बहुत शुक्रगुजार है कि ये हमारे साथ 4 बजे से लगे हुए हैं। ये मतलब पल पल भी खबर आप तक पहुंचा रही है, तो इनके हम बहुत शुक्रगुजार है। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे SDRF की टीम के हेड जिन्होंने तफसील दी कि कब हमारा SDRF का टीम यहाँ से निकला और क्या क्या चीज़ें उनके साथ है और ये कितना मुश्किल ऑपरेशन है इनके लिए। और इनकी कोशिश भी यही रहती है कि जो ये हमारे कुछ लोग इस मुसीबत में अभी है, बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। अभी आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, आप दुआ करते रहे ताकि जल्द अज जल्द उन लोगों को ट्रेस किया जाए। ज़िमन में हम और एक SDRF के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे करंट सिचुएशन के हवाले। सर, आपका खैर मकदम है सर, करंट सिचुएशन क्या है ये हमें बताएं। करंट सिचुएशन इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, टीमें ऊपर हो गई है, अभी उनके साथ हमारा वो तालमेल नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी शायद वो मरगन टॉप पर नहीं पहुंच रही है। जो ही वहाँ पहुंचेंगे तो हमें फ़ोन करेंगे, फ़ोन उनके पास फ़ोन भी है। फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है, सुबह 5 बजे से हमने उनको निकाला। वो 3 टीमें हमने डिवाइड किए हैं, तो इनमें आर्मी भी है, MRT भी है और SDRF टीम भी है, पुलिस भी उनके साथ है, और कुछ गाइड्स भी है, लोकल गाइड्स भी है। तो वो इस वक्त ऑन वे है, शायद पहुंच रहे होंगे। जो ही वो पहुंचेंगे हमें इत्ला मिलेगी तो हम आप तक पहुंचेंगे। उम्मीद क्या की जा उम्मीद की जाए इंशाल्लाह हमारा टीम बहुत साज सामान के साथ ले से उम्मीद है इंशाल्लाह हम उनको जिंदा ही रिकवर करेंगे। हवाई रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में कहा गया था, हवाई रेस्क्यू चला कि नहीं चला? नहीं, अभी हवाई रेस्क्यू अभी नहीं चला, उसके बारे में हमें सुना भी नहीं है, लेकिन फिलहाल नहीं चला है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे नाजरीन तक अपडेट पहुंचाने के लिए। जी नाजरीन, फिर से एक बार हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपकी दुआ हमारे लिए और हमारी SDRF टीम जो अभी लड़ रही है, जो अभी मरगन टॉप की तरफ रुख कर रही है और जो सुबह 4 बजे से निकल पड़े हैं कि वो कीमती जानें बचाई जा सके। अभी आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, आप दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह रहमान जो लोग मिसिंग है उनको जिंदा वापस हासिल किया जा सकता है, मगर अभी दारमादार आपकी दुआओं पे है। आप अल्लाह से दुआ करें मौसम थोड़ा ठीक रहे जी, अगर मौसम ने साथ दिया तो जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब बनेगा और उसको उन लोगों को वहां जिंदा हासिल किया जाएगा। जी नाजरीन, कोकरनाग न्यूज देख रहे हैं आप, और कोकरनाग न्यूज पे ताज़ा अपडेट्स के साथ मैं शान शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर हूं और साथ में आपको लाइव अपडेट्स बता रहा हूं कि जो ही खबर मिली कि वर्डवन मरवा के कुछ लोग
लोग जो मती गावरन से पैदल निकले थे, मती गावरन से अपने घरों को पैदल निकले थे, इसीलिए वो पैदल निकले। शाबाश जी नाजरीन, सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जफरुल्लाह को आप बखूबी जानते हैं, डीडीसी मेंबर जो मड़वा के हैं, उन्होंने अभी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लिखा है कि मैं एसएसपी कश्तवाड़ से डायरेक्टली कांटेक्ट में हूं और एसएसपी कश्तवाड़ ने उनसे कहा है कि जो लोग मिसिंग है उनमें से एक गुलाम नबी कोका जो उन लोगों में से, उन 6 लोगों में से एक है जो मिसिंग था, उसने अभी कश्तवाड़ पुलिस से बात की और एसएसपी कश्तवाड़ ने बताया है कि ये सारे सेफ है और अभी एक घंटे में ये अपने घरों को पहुंचेंगे। जी नाजरीन, सबसे बड़ी खबर कश्तवाड़ की तरफ से आ रही है। जो शेख जफरुल्लाह है, डीडीसी चेयरमैन मड़वा है, इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लिखा है कि एसएसपी कश्तवाड़ ने जो मिसिंग पर्सन है उनमें से एक के साथ बात की है और उन्होंने उसको कहा है कि ये जो मिसिंग लोग हैं सारे के सारे सेफ है और 1 घंटे के अंदर वो अपने घरों को पहुंचेंगे। और जो उनमें से एक बंदा है जो मिसिंग था, उसको भी उसी ने ये तस्दीक की है कि वो सारे लोग अभी सेफ है। आपसे गुजारिश है कि आप दुआ करते रहें ताकि जल्द से जल्द वो लोग अपने घरों को पहुंचे। सबसे बड़ी खबर सलाम है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, कोकरनाग एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी और एसडीआरएफ की टीमों को, जिन्होंने सुबह 4 बजे से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से ही चल रहा है और सोशल मीडिया हैंडल की बात कर रहा हूं मैं, जो शेख जफरुल्लाह ने ट्वीट किया है और उसमें बताया कि एसएसपी कश्तवाड़ ने डायरेक्टली उन मिसिंग पर्सन में से एक बंदे से बात की और उसने उनको बताया है कि हम सारे सेफ है और हम वर्डवन की मरवा की तरफ उतर रहे हैं और 1 घंटे में वो अपने घरों को पहुंचेंगे। 7 मिनट पहले ये ट्वीट जफरुल्लाह की तरफ से आया है जो हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं और बताया जा रहा है कि सारे के सारे सेफ है। आपसे गुजारिश है कि आप बने हमारे साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक एक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे बड़ी खबर और खुशखबरी आप तक हमारी टीम आप तक पहुंचाने को अभी यहाँ मती गावरन में अभी हमारी टीम कोकरनाग न्यूज की सारी टीम अभी मरगन टॉप का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और अभी सबसे बड़ी खबर हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिस खबर में ये बताया जा रहा है कि जो 6 पर्सन मिसिंग थे वो ट्रेस हो गए हैं। और इस ज़िमन में हमारे साथ बात करने के लिए फोन लाइन पे मौजूद है शेख जफरुल्लाह साहब जो कि डीडीसी मेंबर है मरवा वर्डवन की तरफ से। उनसे जानेंगे कि क्या है ताजा अपडेट। जफर साहब, आपका खैर मकदम है, ताजा तरीन अपडेट बताएं हमारे नाजरीन को। खबर ये है इस वक्त की वो इंशन वार्डवन पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर पहले उन्होंने खुद भी वन ऑफ द मिसिंग पर्सन गुलाम नबी कोका he had established his contact with SSP किश्तवाड़। हालांकि SSP किश्तवाड़ साहब ने उनको अप्रोच करने की कोशिश की और कांटेक्ट हो गया और फिर उसके बाद एक ऑडियो भी मुझे SSP साहब किश्तवाड़ ने सेंड की जिसमें वो बात करते हुए नजर आए एक मिसिंग पर्सन के साथ और उन्होंने ये एतराफ किया है ऑडियो में कि हम बिल्कुल 6 लोग सेफ हैं, लेकिन अभी खबर आ रही है कि वो इंशन गांव में पहुंच चुके हैं और वहां से तुइद्रमन उनको पहुंचने में थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन फिलहाल वो इंशन पहुंचकर चाय पी रहे हैं और वहां पर उनको काफी सर्दी लगी होगी और इसलिए उनको वो चाय पिला रहे हैं। वहां पर लोगों में काफी खुशी है। आप सब ने इसमें हमें बहुत साथ दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने, मीडिया ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग, एसडीपीओ कोकरनाग, वो भी इस ऑपरेशन में साथ थे। ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन टीम जो है वो अभी मरगन टॉप की बिल्कुल 2 मोड़ नीचे थे और उनको अब वापस बुलाया जा रहा है और ये बेहतर कोशिशें हो रही थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और दुआएं की सब लोगों ने और आप लोगों ने पूरा ताउन किया आला हुकाम तक इस बात को पहुंचाने में और फाइनली ऊपर वाले ने हमारी बातों को और हमारी दुआओं को कबूल किया और वो 6 के 6 लोग अपने घरों की तरफ महफूज रवा दवा है। इस वक्त जैसे आपको खबर मिली कि वो 6 के 6 सेफ है तो फर्स्ट रिएक्शन आपकी क्या रही? देखिए, यकीन जानिए, जब
पहली दफा पहली कॉल मुझे आई एसएसपी साहब किश्तवाड़ की तरफ से, शफकत हुसैन भट्ट साहब की तरफ से। तो जब उन्होंने ये कहा, मतलब इट वाज शॉकिंग फॉर मी। हालांकि मेरा दिल कहता था कि वो जिंदा होंगे, लेकिन जब उन्होंने कहा तो मैंने मतलब एक्साइटमेंट इतनी हो गई कि मैंने उन्हें कहा ओके सर, ताकि मैं इन्फॉर्म कर सकूं। मैंने तुरंत निसार अहमद कोका को, जो जिनके फादर साहब भी मिसिंग पर्संस में एक थे, तो मैंने उनको फोन किया। मैंने उनको कहा कि ये खुशखबरी है, इस तरह से बात है। और लेकिन मेरे आंखों से उस वक्त आंसू टपक रहे थे, क्योंकि एफर्ट्स जब आप करते हैं तो फिर अगर कोई खुशखबरी आती है तो वो एक्साइटमेंट में और वो खुशी के आंसू बहने लगते हैं। और यकीन जानिए उस वक्त वाकई में खुशी के आंसू बह रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मतलब जो कोशिशें हो रही थी कि उनको महफूज तरीके से हम देखें, और हमने महफूज उनको पाया। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में हम ये भी बीच बीच में जहन में ये आता था कि क्या पता वो इतने टाइम से सरवाइव ना कर पाए हों, अब हमें शायद उनकी डेड बॉडी उठानी पड़ेगी। लेकिन जब फिर इसके बदले में आपको ये खबर मिले कि वो जिंदा है और 6 के 6 ही जिंदा है और वो अपने आबाई वतन की तरफ लौट रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशखबरी और इससे बड़ी खुशी कोई और नहीं हो सकती। तो यकीनी तौर पे ऐसे मौकों पर आपकी आंखों से खुशी के आंसू बहकर बाहर निकल कर आते हैं। कुकरनाग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कितना सपोर्ट मिला आपको? कोकरनाग हमेशा से हमें वहाँ सपोर्ट करता रहा, खास करके वहाँ के एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने और एसडीपीओ इरशाद साहब ने बेहद मतलब उन्होंने हमें सपोर्ट की। और वैसे भी अनंतनाग एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा से हमें सपोर्ट किया, हमारे लोगों को यहाँ परेशान नहीं होने दिया। और खास करके उन एडमिनिस्ट्रेशन से हटकर अगर आप देखेंगे कि यहाँ जो कोकरनाग या फिर लारनो, मतीगावरन के लोग मुझे फोन पे फोन किए जा रहे थे इन दिनों कि अगर हमारी कहीं जरूरत पड़ती है, आप अपने लोगों को भी यहाँ लाकर हमारे घरों में उनको रखें, हम उनको पूरा ताउन करेंगे, खाना पीना सब कुछ जो हम तक हो सकेगा। ये सबसे बड़ी बात है। और इंसानियत की खिदमत अगर इस तरह से होती रही और जिस तरह से इस मसले को उजागर किया, और चीफ सेक्रेटरी साहब एलजी साहब और डीजीपी दिलबाग सिंह साहब इस चीज को मॉनिटर डायरेक्टली कर रहे थे, तो इससे बड़ी, और आर्मी की तरफ से भी हमें सपोर्ट देखने को मिली। तो ये सारी जो चीजें जब एफर्ट्स कॉम्बिनेशन उसका हो जाता है सभी चारों तरफ से, तो एक कामयाबी हाथ लगती है। तो मुझे वैसे भी यकीन था कि अगर वो वहाँ पैदल नहीं जाते तो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम जो है आज शाम तक उन तक पहुंचती। उनके साथ ड्रग्स भी थे, उनके साथ इक्विपमेंट्स थे, उनके पास तमाम तरह की चीजें थी। और यकीनी तौर पे अगर उन्होंने वहाँ शेल्टर लिया था तो उन तक आज शाम तक हमारी टीम, रेस्क्यू की जो टीम थी, वो पहुंच जाती। तो कुल मिला के कोकरनाग एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बेहद सपोर्ट किया और मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस जंग में हमारा साथ दिया। जो लोग मिसिंग थे, जब उन्होंने हमारे नुमाइंदे से बात की, जब कोकरनाग न्यूज पे ये न्यूज हमने अपलोड जैसे कि, उस वक्त आपको पता था कि हमारे इलाके के लोग मिसिंग हैं? जैसे देखिए, पहली बात है कि अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, तो कोई भी हादसा पेश आता है तो मुझे विद इन नो टाइम बात पता चल जाती है। लेकिन यह है कि आम जनता को चीजों की मालूमात एकदम से नहीं हासिल हो पाती। अब आप मीडिया पर्सन हैं, आप भी प्रोफेशनल हैं इस चीज में, आप भी खबरों की तलाश में हमेशा रहते हैं। और यकीनी तौर पे जो जिसकी तलाश में होता है उनको वो चीजें बहुत जल्द मिल जाती है। और आपको जब ये खबर मिली तो शायद उस वक्त बहुत ही कम लोगों को मालूम था इसके बारे में। लेकिन यही कहते हैं कि जब पहली खबर आती है और उस खबर को देरी नहीं होती बल्कि जल्दी खबर आ जाती है, तो यकीनी तौर पे मसले जल्दी हल होते हैं। आपने इसमें पहल जो की है, यकीनी तौर पे हम आपको सराहते हैं। और आपकी ये कोशिशें जारी रहे, ये उम्मीद है आपसे। और इसी तरह हमारे लोगों के मसले मसाइल जो है आगे भी जब भी आएंगे, हमें आपसे तवक्कात इस तरह की है कि आप हमारे मसलों को, हमारी पूरी टीम आपके साथ हाजिर रहेगी सर। जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, कोकरनाग न्यूज की टीम आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहेगी। और कोकरनाग टीम की तरफ से तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और आपको मुबारकबाद है कि 6 के 6 पर्सन्स आपको जिंदा वापस मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक जी नाजरीन, ये थे डीडीसी मेंबर शेख जफरुल्लाह, जिनसे हमने फोन पे बात की और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उनको एसएसपी किश्तवाड़ ने ये कंफर्म कर दिया कि जो 6 लोग मतीगावरन की तरफ से वड़वन की तरफ निकल पड़े थे और वो मिसिंग थे, कोकरनाग एडमिनिस्ट्रेशन, कोकरनाग पुलिस और कोकरनाग आर्मी और कोकरनाग की हमारी जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको हमारी टीम की तरफ से सलाम पेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये रेस्क्यू मिशन चलाया था
اور ان کے دل میں یہی تھا کہ ہم ان لوگوں کو زندہ واپس حاصل کریں اور ان کو ریسکیو کریں. کوکرناگ نیوز کی ٹیم اس پر پوری نظر بنائے رکھی تھی. جو بھی اپڈیٹ ابھی تک ہمیں ملی تھی ہم نے وہ اپڈیٹ آپ تک پہنچائی, اور شاید آپ کی دعاؤں کا اثر تھا کہ جلد از جلد ان لوگوں کو ٹریس کیا گیا اور وہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچ چکے ہیں جہاں پہ وہ ابھی چائے پی رہے ہیں. جس طرح شیخ ظفر اللہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ ابھی چائے پی رہے ہیں ایک گاؤں میں, اور ابھی کم سے کم آدھا گھنٹہ ان کو اس گاؤں سے اپنے گاؤں تک لگے گا. اور فی الحال سب سے بڑی خوشخبری آپ لوگوں کو ہم یہ دے دیں کہ جو 6 لوگ متی گاورن سے ورڈون کی طرف نکل پڑے تھے, بہت لوگوں کو کم امید تھی کہ شاید وہ شاید وہ زندہ نہیں ہوگے, مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اور سلام پیش کرتے ہیں ہم اپنی ایڈمنسٹریشن کو جنہوں نے اس بات کو سیریسلی لیا اور 2 دنوں سے ریسکیو آپریشن چلاتے گئے اور فائنلی کامیاب ہو گئے, اور 6 کے 6 لوگ اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں. آپ بھی بنے رہے ہمارے ساتھ. اللہ نگہبان. السلام علیکم.